Hi student, welcome to my YouTube channel DFOX School of English Language. Confusion at all? Let's go bow. I'm Miss Saxena from DFOX School of English Language, Katil Nagar Hisa. Today I'm going to teach you the interchange of comparative and positive degree. So without wasting any time, let's get started. But remember, no fake. Don't hesitate और while take DFOX का नॉलेज सेक। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री। आज मैं क्या बताने जा रहा हूं? पॉजिटिव कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बदलने के लिए, है ना, कि कैसे बदलेंगे, हाउ टू चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो आज आप लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बदले। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग पहले की जो वीडियो में पॉजिटिव से कंपैरेटिव, हालांकि कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है, आप लोग उसको देख लिए। अगर न्यू व्यूअर्स हैं वो देख लेंगे, उसको आप पढ़ लेंगे। एक चीज तो देखना जरूर याद रखेंगे, सिलेबल जान जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी डिग्री को समझने के लिए। तो आज मैं क्या करने वाला हूं कि पहले का जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री का जो चर्चा हुई थी उसे मैं इस क्लास से जोड़ते चल रहा हूं ताकि आपको कनेक्टिविटी बरकरार रहे और आपको समझने में आसान हो। ओके, तो शुरू हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले जो आपने क्लास में आपने सीखा था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएं। तो पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बड़ा सिंपल सा उदाहरण, राम इज एज स्ट्रांग एज यू। तो पहले तो बताया गया था कि अगर एज आता हो और उसके बीच में एडजेक्टिव आता हो, कैसा एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव किसका? तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता हो तो वैसे जो वाक्य होते हैं वह पॉजिटिव डिग्री के वाक्य कहे जाते हैं। याद है ना? याद है। तो जब ऐसे वाक्य रहता है तो कंपैरेटिव में ये जो चर्चा कर रहे हैं, आज की क्लास की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसको पहले जो क्लास है ना उसकी चर्चा कर रहा हूँ और उसको मैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव को जोड़ते हुए आज की क्लास को मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। दोनों के बीच कनेक्टिविटी को दर्शा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये पॉजिटिव डिग्री की वाक्य किसका वाक्य है? पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। तो जब एक पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है तो मैंने बताया था कि कैसे इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, कैसे बदला जाता है। तो पहला वे बताए थे कि देखिए जो अंतिम वाले जो नॉन या प्रोनाउन होता है वो सबसे पहले चला आता है और जब पहले चलाता है तो हम ये कर्ता के अनुसार जो नॉन या प्रोनाउन आया, तो ये जो प्रोनाउन है वह प्रोनाउन प्लूरल है, इसीलिए कर्ता के अनुसार, ये तो अभी कर्ता हो गया ना, है ना। यहां भी नॉमिनेटिव केस में था, है ना, जब यहां आया तो भी नॉमिनेटिव केस में है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये ऐसे कर्ता के रूप में आया है तो इसके अनुसार अब क्रिया का प्रयोग करेंगे। जब यहां ये पहले कर्ता के रूप में आया तो राम अपने हिसाब से क्रिया लिया। अब ये कर्ता के रूप में पहले आया है तो ये यू अपने साथ क्या लेगा? क्रिया लेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? और, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव डिग्री है तो प्रेजेंट टेंस में कंपैरेटिव डिग्री भी होगा ना। सारी बातें पहले की वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। और
नियम कहता है कि जब ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव हो जाता है। तो इसमें तो नॉट नहीं है ना, ये तो अफर्मेटिव है ना। जब अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का जो वाक्य है ना, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। नॉट दे देंगे। जब याद रखिए, जब भी नॉट आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आता है, पता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। आ गया। अब उसके बाद हम आगे वाला स्टेप में जाएं तो नियम ये कहा कि एज को हटा दीजिए और जो पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव स्ट्रांग है उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए। स्ट्रांग, स्ट्रांग वन सिलेबल का है तो इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, स्ट्रांगर। तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगर। जब ये स्ट्रॉन्गर हो गया, जब ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया तो ये कंपैरेटिव डिग्री अपनी बात क्या लेगा, दैन, है ना, ये क्या लेगा, दैन। और जब दैन आ गया तो इसका काम खत्म हो गया, है ना, इसका काम खत्म हो गया, यू भी आ गया पहले, तो बचा कौन, शुरू में आने वाला करता। अब ये कहां चला जाएगा, दैन के बाद। तो क्या बना, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम, आप राम की अपेक्षा अधिक मजबूत नहीं है, अधिक शक्तिशाली नहीं है, कह सकते हैं ना। तो ये सारे जो डिग्री होते हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, जैसा कि पहले बताया गया है। ओके, तो अब हम ये जो अभी बताया पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अगर ये निगेटिव रहेगा तब ये अफर्मेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव रहता, अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो गया, अगर ये निगेटिव रहता तो ये क्या हो जाता, अफर्मेटिव हो जाता। ये सारी चर्चाएं पहले कर दी गई है। चलिए अब हम लोग आगे की चर्चा करें। आज जो क्लास में, आज की जो क्लास होनी है ये क्या होनी है कि हाउ टू चेंज कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव। आज का क्लास क्या है कि हाउ टू चेंज कंपैरेटिव into पॉजिटिव डिग्री। आज का क्या है, आज यही ना टॉपिक, क्या है, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदले। तो आज सबसे पहली चीजें ये सीखेंगे। तो सबसे पहले ये रूल पे हम लोग जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव में बदलते थे, वो नियम करीब करीब बहुत सारे नियम इसमें मिलता जुलता रहेंगे। तो क्या मिलेंगे, तो पहला पॉइंट पे हम लोग चर्चा करें। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट में हम एक उदाहरण पहले ले लेते हैं तो समझने में ज्यादा आसानी होगा। जैसे राधा वाज क्या लेने, चलिए यही लिख लेते हैं, राधा वाज thinner than सीता। तो ये किसका हुआ, ये कौन सा डिग्री का वाक्य हुआ, ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हुआ, है ना, क्योंकि यह लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है ना। तो ये क्या हुआ, ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है तो हम इसको पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, तो इसके बारे में पहला पॉइंट कर लेंगे, है ना। आप तुलना करके बता रहे हैं कि पॉजिटिव में क्या हुआ था, पहले वाला क्लास में क्या सीखे थे, आज क्या सीख रहे हैं, क्या समानता क्या असमानता होती है दोनों। तो कहता है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में दैन के बाद आने वाला कर्ता को अंत में आने वाला नॉन या प्रोनाउन, एन से नाउन, पी से प्रोनाउन,
को आने वाला नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव में बदलते समय वाक्य के शुरू में ले आइए। कौन सी में ले आइए? शुरू में ले आइए, है ना। तो अंत में कौन आया है? अंत में आने वाला कौन है? नाउन सीता। तो इस सीता को क्या कहता है कि शुरू में ले आइए, तो आ गया सीता, आ गया ना सीता। दूसरा पॉइंट कहता है ना, हम सीता की जगह पर हम यहाँ क्या रख सकते थे? यू भी रख सकते थे, तो हम यू ही मान लें, यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, यू ही। क्रिया का प्रयोग सिखाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब कहता है कि अगर ये कर्ता आया है तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर देना या कर दीजिए। तो यू ना है जी, तो यू तो यहां से उठ के चला आया। मान लिया सीता को रखते तो सीता भी, है ना। तो अगर हम यहाँ यू रखते हैं तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये तो पास्ट टेंस में है, क्योंकि बाज आया है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री का टेंस रहेगा वही पॉजिटिव डिग्री का भी टेंस रहेगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर टेंस में परिवर्तन हो जाएगा तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए जब ये पास्ट में है तो ये भी वाक्य होगा पास्ट में ही होगा। तो यू प्लुरल है, इसके साथ वर आएगा, आएगा नहीं आएगा? वर आएगा ना, वर आएगा। अगर सीता को लाते तो सीता के साथ क्या आता है ना, क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो बाज आता, लेकिन हम यू को लाए, है ना। हम सीता की जगह पर हम बोले कि सीता के बगल में यू को रखे, यू लाए तो वर, अगर सीता लाते तो बाज आता। तीसरा नियम कहता है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव हो जाएगा। वही बात उसमें क्या होता था कि अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव तो कंपैरेटिव निगेटिव हो जाता था। अब यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है ना। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। तब अब क्या होगा कि हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है ना, अब ये निगेटिव बन जाएगा। कब? जब इसको हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे तब लिखिएगा। अगर कंपैरेटिव का वाक्य अफर्मेटिव हो तो पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव कर दीजिए। निगेटिव कर दीजिए का मतलब क्या? नॉट लगा दीजिए। निगेटिव करने का मतलब क्या? नॉट लगा दीजिए, निगेटिव कर दें। और अगर कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य निगेटिव हो तो पॉजिटिव के वाक्य को अफर्मेटिव कर दीजिए। अफर्मेटिव कर दीजिए, समझिएगा। कहा कि अगर ये क्या है, अगर कंपैरेटिव अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। अगर कंपैरेटिव निगेटिव है ना, तो पॉजिटिव अफर्मेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अगर अफर्मेटिव तो पॉजिटिव निगेटिव, अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा। यानी एक उत्तरी ध्रुव तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव, है ना। एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव हो जाएगा। कब? जब हम इंटरचेंज करेंगे, जब बदलेंगे तब।
तो देखिए ये तो क्या है, अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें तो नॉट है नहीं। जब नॉट नहीं है तो ये कंपैरेटिव डिग्री के बाद अफर्मेटिव है, तो हम जब इसको पॉजिटिव में बदल रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री अब हो जाएगा निगेटिव। तो क्या बन जाएगा, यू वर नॉट। यहां अफर्मेटिव तो यहां पॉजिटिव डिग्री में क्या बन रहा है, निगेटिव। अब चलिए जब ये नॉट आ गया तो आप देखिए अब ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन इस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को, कौन डिग्री का एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तब इस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हमें कहां लाना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद को हम पॉजिटिव में बदल रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव भी पॉजिटिव डिग्री में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जब हम कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को हम पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य भी, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव भी पॉजिटिव डिग्री में बदलेगा। तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमको ईआर हटाना पड़ेगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव लाएंगे तो थीन से न थिनर बना, ये किससे बना, थीन से थिनर बना, ये थीन से क्या बना था, थिनर बना था, तो ये थीन क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में एक नियम कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य का एडजेक्टिव रखने से पहले एज का प्रयोग कीजिए। एज या अगर निगेटिव है तो हम सो का भी प्रयोग करेंगे, है ना। अब कहता है कि जब ये क्या बोलता है, निगेटिव कर दिए, है ना, तो अभी तो हम इतना ही तक रुकें, क्योंकि इसका अगला पॉइंट पे चर्चा करें। अब देखिए चौथा पॉइंट में कहता है, चौथा पॉइंट में क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदल दें और एज सो डॉट डॉट एज के बीच रख दें, क्या कहा कि पॉजिटिव डिग्री के कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल दें और एज के बीच में सो एज के बीच में रख दें। तो अब कैसे रखेंगे, आप देखिए, अब रख देते हैं, नॉट हो गया तो एक पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, हम उसको बदल देते हैं किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। थिन, तो थिन से बना था थिनर, है ना, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री का, अरे बोलिए ना हुजूर किसमें है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि ईआर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ईआर लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री है तो हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बदल दिए, क्या, थिन। तो क्या कहा कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल दीजिए, और जब पॉजिटिव डिग्री में बदलिएगा तो दोनों को एज के बीच में रखिए। तो आप क्या करेंगे, या सो एज के बीच में रखिए, तो निगेटिव है इसलिए सो, मन है कि यहां एज भी दे सकते हैं, एज के बीच में रखा गया नहीं, थिन, है ना, तो यू वेयर नॉट सो थिन एज। अब कहा जब इतना आप कर दिए तब कहता है कि जो शुरू में जो आने वाले जो वो कंपैरेटिव डिग्री के कर्ता होते हैं उसको अंत में लेके चल जाइए। तो अंत में तो क्या आ जाएगा, राधा, आगे ना क्या बन गया, राधा। तो यू वर नॉट सो थीन एज राधा, है ना, कि तुम उतने दुबले पतले नहीं हो जितना तुम उतने दुबले पतले नहीं थे जितना राधा। इसका हिंदी, राधा वाज थिनर देन सीता, कि राधा, है ना, सीता की अपेक्षा अधिक दुबली पतली थी। लेकिन अगर दोनों के अगर अर्थ को मिलान करें, अगर राधा वाज थिनर देन सीता की जगह पर हम यू लें तो राधा वाज थिनर देन यू, कहता है कि तुमसे अधिक, है ना, राधा तुमसे अधिक दुबली पतली थी। लेकिन अगर यहाँ भी अर्थ करें तो यू वेयर नॉट सो थिन एज राधा, कि तुम उतने दुबले पतले नहीं थे जितना राधा। दोनों का अर्थ क्या रहा है, दोनों का अर्थ सेम आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि वाक्य के रूप में परिवर्तन हो लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
यही हो रहा है ना, अर्थ को समझिए। राधा है ना तुमसे अधिक दुबली पतली थी, है ना, राधा तुमसे अधिक दुबली पतली थी। अब यहाँ कहता है कि तुम राधा से अधिक दुबले, तुम उतने दुबले पतले नहीं थे जितना राधा। बात एक ही आ रहा है ना। तो अब इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बदलते हैं, इसको क्या करते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलते हैं। तो एक इसको देख लिए, इसको लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। भाई हम स्ट्रक्चर पे आए, स्ट्रक्चर के खेल को समझे। ये तो डिटेल पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। आप जो बताने जा रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मान लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री का हम यहां स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, कंपैरेटिव है ना डिग्री का स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दिए। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आ वाज व प्लस कंपैरेटिव डिग्री सी डी, कंपैरेटिव डिग्री सी डी के एडजेक्टिव प्लस देन प्लस नॉन प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन कौन केस में, नॉमिनेटिव है ना, नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक रहेगा। दो जब कर्ता के बीच में तुलना होता है ना, दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में तुलना है ना, दो व्यक्ति और वस्तुओं की तुलना, तो दोनों कर्ता कारक में होगा। ये भी नॉमिनेटिव और ये भी नॉमिनेटिव, ध्यान रहे। ये नहीं कि इधर यू तो इधर मी, नहीं, इधर यू तो उधर भी आई, दोनों नॉमिनेटिव केस में होगा। अब हम यहाँ पे, ये तो कंपैरेटिव डिग्री की बात हो गई, लेकिन जब ये कंपैरेटिव डिग्री को हम अगर पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तब क्या होगा। तो हम पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर की हम चर्चा करते हैं। तब क्या बनेगा, ये जो नॉन प्रोनाउन है, जब कंपैरेटिव से बात हम पॉजिटिव में लाएंगे तो वो वाला कर्ता पहले चलाएगा, ये नॉन प्रोनाउन और कर्ता बन जाएगा सब्जेक्ट, है ना। टेंस तो वही रहेगा, एम इज आ वाज व रह गया। अब कहता है कि अगर ये अफर्मेटिव है, अगर कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव है अर्थात नॉट नहीं लगा हुआ है, तो पॉजिटिव में नॉट दे दीजिए। नॉट आ गया, क्या दे दीजिएगा, नॉट दे दीजिए। और जब नॉट दे दिए तब क्या कहता है कि जब ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, तो कंपैरेटिव डिग्री के जब एडजेक्टिव है तब क्या कीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, क्या, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दीजिए। और दोनों जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दीजिएगा तो उसके आगे क्या आ जाएगा, या तो सो या तो एज, प्लस एज के बीच में रख दीजिए। और जब इतना हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के जो शुरू में जो कर्ता आया था उसको एज के अंत में रख दीजिए सब्जेक्ट, यानी नॉन या प्रोनाउन का दीजिए, नॉन या प्रोनाउन, लेकिन कौन केस में, नॉमिनेटिव केस में, कर्ता कारक में, कर्ता कारक में। ये भी सब्जेक्ट किसका क्या होगा भाई, कर्ता कारक में, यानी दोनों नॉमिनेटिव केस में होगा। अब देखिए, है ना, तो उसमें शायद भूल गए थे कहा ना, उसमें से भी क्या करेंगे, देन को हटा देंगे। कंपैरेटिव डिग्री का जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखे उसमें से देन को हटा देंगे, हटेगा ना। और अब यहां देख रहे हैं कि इस प्रकार का रूपरेखा बन के आया। तो रूपरेखा जब बन के आया तो जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कहेंगे कि यू, बदल के देखें, यू आर मोर हैंडसम, you are more handsome than I।
ये तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हुआ। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस टाइम मीटर आ गया, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मोर हैंडसम, उसके बाद देन आ गया, नॉन या प्रोनाउन आ गया। जब इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे तब यही आई आ जाएगा। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, अरे आपके सामने है, देख रहे हैं ना, आई आ जाएगा। आई के साथ क्या आ जाएगा, आई एम कर्ता के अनुसार। उसके बाद कहा कि अगर ये अफर्मेटिव है कंपैरेटिव डिग्री का भाग, इसको पॉजिटिव को नेगेटिव कर दीजिए। ये कंपैरेटिव के बाद और ये हम पॉजिटिव में बदल रहे हैं, है ना, तो नेगेटिव कर दीजिए। उसके बाद कहता है कि अब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल दीजिए और एज के बीच में रख दीजिए। तो हम क्या करें, एज लिख देते हैं, यहाँ सो भी दे सकते हैं क्योंकि नेगेटिव रहता है तो एज भी चलता है और सो भी चलता है। तो मोर हैंडसम, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री में है, तो कंपैरेटिव कैसे बना, मोर लग करके। अगर मोर को हटा देंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा, है ना, तब ये उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंडसम। तो जब ये पॉजिटिव डिग्री में बन गया तो इसका आदत है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज के बीच में रहना, तो एज के बीच में रह गया ना। अब उसके बाद कहता है देन को हटा दीजिए, गोली मार दीजिए, ऐसे मर गया, है ना। जब ये कंपैरेटिव हट गया तो देन तो अपने आप मर जाएगा, मर गया ना। अब उसके बाद कहता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री के जो करता आया इसको अंत में लेके चल जाइए, है ना, यू। लेकिन याद रखिएगा ये भी कर्ता कारक और ये भी कर्ता कारक, ये ना कि इसको कहिए कि ऑब्जेक्टिव केस में है, नहीं, जब भी कहेंगे तो नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि तुलना दो समान चीजों में होती है, दोनों समान केस में होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बदला। अब आगे की चर्चा और करते हैं और एग्जांपल लेंगे, ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि क्लास और ऑनलाइन क्लास का मतलब सीखना होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं, अच्छा लगता है। अब हम लोग एक उदाहरण और ले लें, जैसे कहता है कि एम आई एम क्या लिखे, आई एम, चलिए ना, आई एम बेटर देन ही, आई एम बेटर देन ही। अगर यहाँ ही में लिख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि जब भी ये तुलना होता है तो दोनों एक ही केस रहना चाहिए, ये नॉमिनेटिव तो इधर भी नॉमिनेटिव, ये नहीं कि इधर नॉमिनेटिव इधर ऑब्जेक्टिव, गलत। तो अब इसको हम बनाना है, ये तो बात है किस डिग्री का, कंपैरेटिव का। अब हमको इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम अंत वाले जो नॉमिनेटिव के शुरू में लाएंगे, इसके हिसाब से क्रिया देंगे, क्योंकि टेंस प्रेजेंट टेंस का है तो इसमें भी प्रेजेंट टेंस आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद ये अफर्मेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में आ जाएगा। जब नेगेटिव हो गया तो ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये बेटर का पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड होता है, और गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर होता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव आया, इसका आदत रहता है कि हम एज के बीच में रहेंगे, आ गया एज के बीच में। उसके बाद जब ये आ गया तो अब क्या बचा, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, देन तो अपने आप खत्म हो गया, ही पहले आ गया, बचा क्या, आई। अब आई कहां चला जाएगा, लास्ट में। ये आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव का नियम हुआ। अब तो हो गया ये बात अफर्मेटिव की, है ना। अब इसको देख लें, अब रह मान लिया जाए कि रहता कंपैरेटिव डिग्री का भाग नेगेटिव रहता, तो क्या होता, जैसे श्याम इज नॉट बेटर, बेटर बेटर बहुत आ रहा है ना, नॉट happier than you।
आप देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का वाक है, कौन डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का, लेकिन वाक क्या है, निगेटिव है। अभी तक चर्चा हम लोग क्या कर रहे थे, पॉजिटिव की चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, ये निगेटिव है। जब ये निगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, क्या ये तो क्लियर है कि जब ये निगेटिव तो पॉजिटिव अब अफर्मेटिव हो जाएगा। नियम तो वही जो अंत में है, नॉन या प्रोनाउन उसको शुरू में ले आइए। टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस तो यू के साथ क्या आ जाएगा, और अगर पास्ट टेंस में रहता तो यहां आ जाता वर, यानी वेयर आ जाता, तो यू आर। अब तो ये नॉट लगा हुआ है, यानी नेगेटिव है कंपैरेटिव डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। तो अब ये नॉट हट जाएगा, नहीं आएगा। अब ये हैप्पियर जो देख रहे हैं ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो ये कंपैरेटिव डिग्री बदल करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में बदलेगा। कौन डिग्री में, ये पॉजिटिव डिग्री में बदलेगा। तब पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, हैप्पी, हैप्पी ना। अब ये हैप्पी आता है, ये हैप्पी क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री में, ये हैप्पी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसका एक स्वभाव होता है किसके बीच में रहने का, एज के बीच में रहने का। एज में आ गया, बात समझ है ना, किसके बीच में आ गया, एज के बीच में आ गया। अब जब ये एज के बीच में आ गया तो इसका भी काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम देन, तो ऑटोमेटिकली जब कंपैरेटिव डिग्री ही हट गया तो देन हट जाएगा। अब तो बचा श्याम, अब ये एज के अंत में चला जाएगा, श्याम। यू आर एज हैप्पी एज श्याम, यू आर एज हैप्पी एज श्याम। देख रहे ना, ये क्या था, ये निगेटिव, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। इसी प्रकार से अगर उदाहरण लेना चाहें तो और भी आ सकता है ना, बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, है ना? जैसे the pen the sword is not mightier than the pen, है ना। तो ये तो निगेटिव है, अगर ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक है, लेकिन क्या है, निगेटिव है। जब हम उसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो ये द पेन जो नाउन है ये पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द पेन, पेन के साथ क्या आएगा, इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है तो इज आया। नॉट है लगा हुआ कंपैरेटिव डिग्री में, तो अभी नॉट है कंपैरेटिव डिग्री में तो पॉजिटिव अफर्मेटिव हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, कहानी खत्म हो गया। अब आइए माइटियर, ये माइटियर कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि ई आर लगा हुआ है, तो इसका क्या बनता है, पॉजिटिव आ जाएगा, माइटी, क्या हो जाएगा, माइटी, MIGHTY। अभी माइटी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इसका स्वभाव क्या है कि आगे पीछे अपने बाद क्या लेगा, एज लेगा। कंपैरेटिव डिग्री का क्या स्वभाव होता है, अपनी बात दाएं लेता है, ये क्या लेगा, अपनी बात आगे पीछे एज लेता है। जब ये एज हो गया, है ना, तो कहता है कि अब क्या कहता है, शूट। अब इसके बाद बचा क्या, यहां लिख दीजिए शूट, क्योंकि ये जो शूट है ना, ये शूट डिपेंड तो पहले आ गया, है ना, ये नेगेटिव था, अफर्मेटिव हो गया, ये शुरू में आ, ये लास्ट में चला गया। तो ये आज का जो ये रूल आप जो मैंने बताया ये किसका था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना और पॉजिटिव से कंपैरेटिव, दोनों की चर्चा मैंने आज की वीडियो में, आज के क्लास में मैंने किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो इसको एक बार देख लें, द sword इज नॉट माइटियर देन द पेन, है ना, द पेन इज एज माइटी एज, है ना, एज द sword। ओके, तो ये रहा आज का कंपैरेटिव और पॉजिटिव का इंटरचेंज। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।